हेलो एवरीवन, वेलकम टू संगीता स्टडी क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हिंदी व्याकरण में कारक। कारक जो वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे यूपीपी का एग्जाम है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कारक है। तो चलिए देख लेते हैं कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो तो वहाँ वो कारक होता है। अन्य शब्दों का संबंध क्रिया से जोड़ने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया का संबंध और उनकी चिन्हों को परसर्ग करते हैं। जो कारक के चिन्ह होते हैं, जिसे हम कहते हैं कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, तो ये जो कारक के चिन्ह होते हैं उसका दूसरा नाम परसर्ग भी होता है। कभी कभी ये परसर्ग भी पूछ देता है, ये परसर्ग क्या है। तो ये कारक के जो चिन्ह होते हैं उन्हीं को परसर्ग कहते हैं। जैसे देख लीजिए इसका प्रयोग कैसे करते हैं। कारक के भेद हैं। कर्ता जो है, क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं और इसका ने चिन्ह होता है। जो क्रिया को करता है, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं तो हम कर्ता हो गए, और जो उस काम को कर रहे हैं वो क्रिया हो गया। तो जो क्रिया को करता है वही क्या होता है, कर्ता होता है। कर्म क्या होता है कि जिस पर क्रिया का या काम का जो है प्रभाव पड़ता है, जिसे फल पड़े, उसे क्या कहते हैं, उसे कर्म कहते हैं। जिस पर फल पड़ रहा है वो क्या होता है, कर्म होता है। जैसे किसी साधन के द्वारा, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, आरती ने साइकिल चलाया, तो यह कर्म का फल किस पे पड़ा, साइकिल पे पड़ा। तो यहाँ पे कर्म क्या हो गया, साइकिल। जिस साधन का प्रयोग करते हैं वही क्या होता है, कर्म होता है। करण क्या होता है, जिस साधन से कार्य किया जाए वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कर्म होता है। वह कार से घर गया, यानी से इसमें लगा है, यानी जो साधन, देखिए यहाँ पे क्या है, साधन पे जो कार्य का हमारा फल पड़े वहाँ पे होता है वो कर्म होता है। लेकिन जिसका हम उपयोग करते हैं, जिस साधन का उपयोग करते हैं, वहाँ पे क्या होता है, करण होता है। जैसे वह कार से घर गया, यानी कार का प्रयोग करके घर गया। तो जिस साधन का प्रयोग करते हैं वहाँ पे क्या होता है, करण होता है। संप्रदान जिसके लिए क्रिया की जाए, संप्रदान में क्या होता है, जिसके लिए, जैसे हमने सीता ने गीता के लिए फ्रॉक खरीदा, या सीता ने, मतलब किसी के लिए हम कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, संप्रदान होता है। आपादान अलगाव के लिए होता है, जैसे निकलने का बोध होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, हिमालय से गंगा निकलती हैं, छत से ईंट गिरता है, ये सब क्या है, माने एक दूसरे से संबंध छूटना, वहाँ पे क्या होता है, आपादान होता है। सॉरी। अधिकरण क्रिया के स्थान, समय आदि का आधार बताता है। ऐसे क्रिया का आधार भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रिया का आधार कौन सा कारक बताता है, तो अधिकरण बताता है। जैसे उसका किस स्थान पे कार्य हो रहा है, किस समय में कार्य हो रहा है, ये क्या बताता है, अधिकरण बताता है। संबंध, एक दूसरे का संबंध जोड़ता है, ये तो का के की इसके चिन्ह होते हैं। संबोधन वो होता है जब हम किसी को बुलाने के, संज्ञा सर्वनाम का प्रयोग कर किसी को बुलाने के लिए हम जैसे करते हैं, पुकारते हैं, अरे सुनो, ऐसे करके, तो वहाँ पे क्या होता है, हम संबोधित करते हैं किसी कार्य को। अब यहाँ पे देख लीजिए कर्ता के भेद क्या होते हैं। कारक किसे कहते हैं, उसके चिन्हों क्या होते हैं, उसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, ये सब यहाँ पे है। तो कर्ता का चिन्ह क्या है, ने है। जैसे गीता ने गाना गाया, तो ने यहाँ पे लग गया। कर्म को, गीता ने सोनू को पढ़ाया। देखिए यहाँ पे ने भी है और को भी है, यहीं पे बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि ने को चिन्ह लगाएं कि को चिन्ह। तो देखिए पहला चिन्ह नहीं माने होता है, दूसरा चिन्ह ही माने होता है। तो यहाँ पे को है, तो यहाँ पे क्या है, गीता ने सोनू को पढ़ाया। तो इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, सोनू को, जिसपे कर्म का प्रभाव पड़ रहा है, जिसपे हम अपना कार्य कर रहे हैं, जिसपे प्रभाव पड़ रहा है, वही इम्पोर्टेंट होता है कर्म के लिए। करण में क्या होता है, शे के द्वारा। गीता ने चाकू से सब्जी काटी, तो यहाँ पे ने की गिनती नहीं होगी, शे की गिनती होगी। संप्रदान को के लिए, गीता ने नेहा के लिए फ्रॉक खरीदा, यानी हम किसी के लिए कोई कार्य करते हैं तो वो पे क्या होता है, संप्रदान होता है। आपादान अलगाव से होता है, तो नेहा बिस्तर से उठी, यानी बिस्तर से उठ गई, यानी बिस्तर से वो अलग हो गई। संबंध का के की चिन्ह होता है। नेहा की भाभी आई, यानी नेहा और भाभी का संबंध है। अधिकरण में पर, गीता कार में गई, यानी हम साधन का प्रयोग करके गई, तो वहाँ पे अधिकरण होता है। संबोधन है, अरे अरे, ये सब क्या होता है, संबंध। अरे नेहा तुम
तो कमाल कर दी। यहाँ पे विस्मय बोधक का जो चिन्ह होता है ये भी संबोधन के चिन्ह में, ये इससे आप पहचान लेंगे। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जो कर्ता कर्म में मतलब होते हैं जिसे हम पहचानना जरूरी होता है। तो कर्ता के क्या होते हैं? कर्ता को करने वाले को व्याकरण में, क्रिया को करने वाले को व्याकरण में कर्ता कहते हैं। जो क्रिया करता है वो उसको क्या कहते हैं? व्याकरण में कर्ता कहते हैं। जैसे नोट करें, कर्ता का लिंग के अनुसार क्रिया का लिंग निर्धारण हो वहाँ तो नहीं, वहाँ ने नहीं लगता है। जहाँ पे कर्ता के लिंग के अनुसार अगर क्रिया का लिंग निर्धारण हो रहा है तो फिर ने लगाने की उसमें ज़रूरत ही नहीं है। ने जो चिन्ह है वहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे राम घर जाता है तो क्या राम पुल्लिंग है और जाता है इसके हिसाब से क्रिया लगा है, तो यहाँ पे ने लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये अपने आप सही है। वाक्य में भूतकाल की सकर्मक क्रिया हो तो ने परसर्ग का प्रयोग विभक्ति के बिना ही किया जाता है। जो ने परसर्ग का प्रयोग होता है वो विभक्ति के बिना ही किया जाता है। जैसे उसमें कोई यहाँ पे भी ने लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे क्या, वाक्य में भूतकाल की सकर्मक क्रिया हो। सकर्मक क्या है? जो कर्म के साथ जो क्रिया होता है उसी को सकर्मक कहते हैं। तो सकर्मक क्रिया हो तो ने परसर्ग का प्रयोग विभक्ति के बिना ही, ने परसर्ग क्या है? ये भी विभक्ति के चिन्ह है, ने परसर्ग के किए बिना ही हो जाता है। जैसे वह घर पहुंच गया होगा, ये क्या है? भूतकाल में है, पहुंच गया होगा। सुमन साइकिल चला रही थी, ये इसमें ने लगाइए, इसमें ये नहीं लगाने की ज़रूरत है कि सुमन ने साइकिल चला रही थी, यहाँ पे भी ने लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या है? ये कर्ता कारक ही है। अब कर्म में देख ले क्या क्या लगते हैं। वाक्य में जब क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर किसी अन्य संज्ञा व सर्वनाम पर पड़ता है तो उसे कर्म कहते हैं। वाक्य में क्या होता है? क्रिया पे सीधे सीधे फल नहीं पड़ता है, अन्य संज्ञा और सर्वनाम के ऊपर जो फल पड़ता है कार्य का, उसी को क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। नोट करके देख लीजिए यहाँ पे, यह विभक्ति चिन्ह सकर्मक क्रियाओं के साथ ही लगते हैं। सकर्मक क्रिया क्या, यानी कर्म के साथ जो क्रिया होती है उसी को सकर्मक कहते हैं। और ये कर्म ही है ना, कर्म वाक्य में कर्म ही हो तभी सकर्मक होता है, और सकर्मक क्रिया के साथ ही ये चिन्ह लगते हैं। जैसे को का प्रयोग प्राणीवाचक संज्ञाओं के साथ किया जाता है। अक्सर, ये नहीं कि हर जगह ऐसे ही होता है, को का प्रयोग अधिकतर प्राणीवाचक के साथ ही किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं अपवाद में हो जाता है कि जहाँ अप्राणीवाचक के साथ भी को का प्रयोग हो जाता है। जैसे कि अध्यापिका ने छात्रों को पढ़ाया, तो अध्यापिका ने छात्रों को पढ़ाया यानी ये क्या है? प्राणीवाचक है। लेकिन अपवाद में चावल को धो लो, खिड़की को खोल लो, दरवाजे को पेंट कर लो, ड्राइवर कार को चला रहा है, ये भी क्या है? प्राणीवाचक है। तो ऐसा हो जाता है अलग अलग। तो ये कारक थे, कैसा लगे जरूर लिखिएगा और कमेंट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कारक का अगला भाग अगले वीडियो में आएगा।